चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एक क्वेश्चंस की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आप कोशिश कीजिएगा कि उसके आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दे सकें। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो है बहुत काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे, तो आप साथ साथ एग्जाम्पलर भी सॉल्व करते चलें। एग्जाम्पलर जितने भी हैं आप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस एग्जाम्पलर के अंदर में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं और वो एग्जाम्पलर की सारी बुक जो है वो आपको मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पलर, लैब मैनुअल, एनसीईआरटी के अंदर में जो भी चेंजेस हैं, वहाँ पर आपके सिलेबस में जो कुछ भी चेंजेस है, एग्जाम्पलर में जो कुछ भी चेंजेस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी और जल्दी और भी कुछ सरप्राइज आपको वहाँ पर मिलने वाला है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है पॉलन ग्रेन इज, पहला क्वेश्चन आता है पॉलन ग्रेन इज, ऑप्शन फर्स्ट है मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, सेकंड है पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, थर्ड ऑप्शन है इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, एंड ऑप्शन ई है, एक और ऑप्शन है नन। पॉलन ग्रेन क्या होगा जल्दी से आप बताएंगे, वीडियो को पॉज करें, सोच लें और अगर आप जो भी आंसर आता है वो आप साथ साथ लिख लें, देखेंगे कि ये आंसर आपका कितना सही होता है या नहीं होता है। चलिए अब आपने गेस कर लिया होगा, तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है पॉलन ग्रेन इज, पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन होता है मैच्योर, हम लोग कहते हैं कि पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट या फिर इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोला जा रहा है, बी ऑप्शन के अंदर में पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बोला जा रहा है, तो ये भी वर्ड, ये भी टर्म सही है, ये भी टर्म सही है। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कह सकते हैं क्या, नहीं, पॉलन ग्रेन को हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट नहीं कह सकते, तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी। ओके, आई होप सभी लोगों का सही हो गया होगा। ये आपको क्वेश्चन अभी चूंकि आप तुरंत से अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा हो, यकीन मानो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप इसको लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर में या फिर अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं, यानी कि चांसेस हैं नीट एग्जाम में और भी इन सबों का, ये सारे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पलर के अंदर में भी इसी के सिमिलर टाइप आपको बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए हो गया होगा ये। अगला है सेकंड, pollen grains are shaded at, pollen grain जो होते हैं वो किस स्टेज में शेड होते हैं, पहला है टू सेल्ड स्टेज, सेकंड है थ्री सेल्ड स्टेज, थर्ड है टू और थ्री सेल्ड स्टेज। चलिए देखिए यहाँ पर अगर आपने गेस कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है वीडियो को पॉज करके आप गेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसका जवाब दे देता हूँ। यहाँ पर अभी हमने बात करी कि मोस्टली, आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने ये कहा कि मोस्टली ऐसा होता है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल्ड स्टेज पर शेड होते हैं, लेकिन ऐसा सभी में नहीं होता। जब यहाँ पर डिवीज़न हुआ था, जब साइटोकाइनेसिस हो चुका था, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना था और एक जनरेटिव न्यूक्लियस जब बन चुका था, तो उसके बाद हमने कहा कि ये टू सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन जाता है, सिग्मा के ऊपर में लैंड करता है और वहाँ पर जर्मिनेट होता है, फिर वो वहाँ पर जब पॉलन ट्यूब बन जाता है तो एक बार फिर से जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेगा, दो मेल गैमेट बनेगा, तो इसके वजह से तीन सेल्ड स्टेज का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। ऐसा हमेशा नहीं होता, मतलब ऐसा जो है वो सिर्फ 60% केसेस के अंदर में ही होता है। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म के अंदर में टू सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन का शेड होना देखा जाता है। बाकी के 40% केसेस के अंदर में क्या होगा कि यहाँ पर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना और जो जनरेटिव न्यूक्लियस बना, तो जनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीजन यहीं हो जाता है और यहीं पे डिवाइड होके क्या होंगे कि दो मेल गैमेट पहले ही बन जाते हैं और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बन जाता है। थ्री सेल्ड स्टेज में भी शेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन होते हैं जो कि थ्री सेल्ड स्टेज में भी होते हैं, टू सेल्ड स्टेज में भी होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पहली प्रायोरिटी हम देंगे टू और थ्री सेल्ड स्टेज को। अगर ये ऑप्शन में है तो हम इसे टिक करेंगे, अगर नहीं है तो हम टिक करेंगे इसे, और अगर वो भी नहीं है तो फिर हम टिक करेंगे। ऐसा होगा नहीं, मोस्टली आपको या तो टू और थ्री सेल्ड स्टेज अगर दिया रहेगा तो आप देखेंगे, या फिर इसकी जगह पे बोथ लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बोथ भी रहेगा तो आप इसे ही पहले टिक करेंगे, ठीक है।
और फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मतलब इसे देनी है। अगर ये नहीं रहा तो आप 2 सेल्ड स्टेज की तरफ में जाएंगे, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में से आपको कोई ना कोई मिलेगा, आपको 3 सेल्ड स्टेज तक जाने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है आप इसे भी लिख लेंगे जल्दी से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस एट, पहला ऑप्शन है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू, तीसरा है बोथ। पहला ऑप्शन है इन सीटू, दूसरा ऑप्शन है इन वीवो, और तीसरा ऑप्शन है बोथ। पहला ऑप्शन है इन सीटू, दूसरा ऑप्शन है इन विट्रो, और तीसरा ऑप्शन है बोथ। अब आप क्या टिक करेंगे? क्वेश्चन क्या है एक बार मैं जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस एट, मतलब मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट होता है, अभी हमने कहा कि उसके मदर प्लेस में होगा या कहाँ पर होगा, तो उसको आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। इसके अंदर में 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने पहले करा, 3 क्वेश्चन यहाँ पर, टोटल 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस एट, ये आपके पहले 3 ऑप्शन है, इन सीटू, एक्स सीटू, बोथ। आप क्या टिक करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर आप लोगों ने काफ़ी आसानी से गेस कर लिया होगा, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो इन सीटू भी होता है, शुरुआत तो डेवलपमेंट की वहाँ से हो जाती है। ठीक है, और एक्स सीटू भी होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट। हमने कहा मेल गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन नहीं बोला हुआ है, पॉलन ग्रेन होता तो इन सीटू है ना, अभी हमने सेंटेंस लिखा था। और मेल गैमेटोफाइट बोल रहा है, मेल गैमेटोफाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, तो वो स्टिग्मा के ऊपर में लैंड करता है, पॉलन ट्यूब बनता है और तब जाकर वहाँ पर होता है, तो एक्स सीटू भी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बोथ, मतलब इन सीटू भी होता है आधा डेवलपमेंट एक्स सीटू होता है। सही है। अब एक्स सीटू, इन सीटू का मतलब समझ गए, इन सीटू का मतलब जहां पर उनका फॉर्मेशन हुआ वहीं पर डेवलपमेंट होना, और जहां पर उनका फॉर्मेशन हुआ वहां से बाहर निकल के कहीं डेवलपमेंट होना, तो उसको क्या कहेंगे? एक्स सीटू, सीटू फॉर साइट, ठीक है ना, इन साइट एंड एक्स साइट, साइट का मतलब जगह, प्लेस, तो इन सीटू एट मदर प्लेस और एक्स सीटू एट आउटर प्लेस। अब एक्स सीटू जो है, एक्स सीटू टर्म के अंदर में एक्स सीटू 2 तरीके का होता है, नेचुरली भी हो सकता है एंड आर्टिफिशियली भी हो सकता है। जैसे फर्टिलाइजेशन, एक्स सीटू फर्टिलाइजेशन, हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्स सीटू फर्टिलाइजेशन। गैमेट बना कहाँ पर था? जहाँ पर गैमेट बना क्या फर्टिलाइजेशन वहीं पे हुआ? नहीं, फर्टिलाइजेशन कहीं और पे हुआ, तो इसका मतलब वो फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ? एक्स सीटू। अब वो एक्स सीटू 2 तरीके हो सकता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो अपने आप हो गया, बाहर में हुआ, और हमने जो कराया, जैसे कि टेस्ट बेबी प्रोग्राम के अंदर में क्या होता है कि मेल गैमेट लेते हैं, फीमेल गैमेट लेते हैं और बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, तो आर्टिफिशियल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके लिए भी 2 अलग अलग टर्म आते हैं, इन वीवो एंड इन विट्रो। अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपने टर्म सुना है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसके थ्रू टेस्ट बेबी डेवलप किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इन विट्रो कहने का मतलब क्या कि एक्स सीटू फर्टिलाइजेशन है वो, मतलब बॉडी से बाहर निकाल के, जहां पर फॉर्मेशन हुआ गैमेट का वहां पर नहीं, उससे बाहर निकाल के हमने फर्टिलाइजेशन कराया। और वो भी कैसे कराया? कि अब नेचुरली हो गया बाहर में? नहीं, वो हमने कराया। जैसे फ्रॉग में एक्स सीटू फर्टिलाइजेशन ही होता है, लेकिन नेचुरल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जबकि ह्यूमन के अंदर में नॉर्मली क्या होता है? इन सीटू फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे बनता है वहीं पे, लेकिन हमने क्या कराया? बॉडी को पहले तो बाहर निकाल दिया, गैमेट को तो पहले बाहर निकाल दिया, मतलब एक्स सीटू हो गया, और उसमें भी हमने आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन करवाया, तो इसी वजह से उसके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है कि डेवलपमेंट कैसा होगा, इन सीटू की एक्स सीटू, ठीक है, और एक्स सीटू में कैसा? इन विवो इन विट्रो। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन सीटू होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पर हमने देखा था इन सीटू डेवलपमेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 3 क्वेश्चन किस तरीके से हैं, ये जो 3rd क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन है, और अगर ये 3 ऑप्शन दिए गए तो इन तीनों में आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे? बोथ। अगर ये 3 ऑप्शन ना हो के ये 3 ऑप्शन रहे आपके सामने, मतलब इन सीटू हो, इन विवो हो, बोथ हो, तो इन सीटू का मतलब तो समझ में आ गया कि जहां पर बना वहीं पे डेवलपमेंट होता है। इन विवो का मतलब क्या? वो एक्स सीटू का एक टाइप है, नेचुरल एक्स सीटू। तो हाँ बिल्कुल, एक्स सीटू तो होता है, और एक्स सीटू में क्या अपने आप होता है पॉलन ग्रेन? हाँ अपने आप ही होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बोथ। और यहाँ पे अगर आपसे बोला गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आपको ये 3 ऑप्शन अगर रहे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस इन सीटू, इन विट्रो, बोथ, हम क्या टिक करेंगे? इन सीटू। इन विट्रो तो हो ही नहीं सकता, है ना, इन विट्रो क्यों नहीं हो सकता? इन विट्रो का मतलब आर्टिफिशियल हो गया, और आर्टिफिशियल यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता है। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ये हो गए भाई साहब 5 क्वेश्चन आपके। चलिए लिख लिया होगा आपने, आगे बात करते हैं। कुछ एक और भी पॉइंट्स हैं, आप उसे भी लिख लेना।
स्टार मार्क करके, सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कितना, हाउ मच मियोटिक एंड हाउ मच माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड। जल्दी से बताइएगा, पता चलेगा कि आप वीडियो को कितना ध्यान से देख रहे हैं और स्किप वगैरह तो नहीं कर रहे हैं ना, कि हाँ यार चलो वीडियो तो मिल ही जा रहा है। वीडियो ऑनलाइन के अंदर में यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग समझते हैं कि चलो यार अपने पास तो वीडियो आ गया, जब मर्जी तब देख सकते हैं, और वो कभी नहीं देखते हैं। तो आप अभी अगर राइट नाउ अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं, यही सबसे सही वक्त है आपकी कॉपी उठाकर अभी लिखने का, वरना यकीन मानो एक बार जब देख लोगे तो दोबारा से ये लेक्चर देखने का तो वैसे ही मन नहीं करता है ना। एक लेक्चर जब कंप्लीट जब आप अटेंड कर लेते हैं तो आपको दोबारा से वही क्लास अटेंड करने का मन नहीं करता, तो आप एक ही वीडियो दोबारा देखने का तो बिल्कुल ही मन नहीं करेगा। तो ये चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। तो अगर आप जब अभी कैसे भी हों, लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, कैसे भी आप वीडियो देख रहे हैं, अभी अगर देख रहे हैं तो सबसे राइट टाइम अभी का ही है जब आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में, बाद में नहीं बनने वाला है। और बहुत सारे बच्चे अगर फील कर भी रहे होंगे, मैंने अभी तक जितने भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर में मैंने आपको कहा है कि आप वीडियो देखें और वीडियो देखते समय आप नोट्स बनाते रहें, ईमानदारी से बताना कितने लोगों का नोट्स बन रहा है। मुझे तो डाउट है नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन मेरा काम है। चलिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, मियोसिस कितने होगा 1, माइटोसिस कितना होगा 2। आपने गेस कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो बहुत दुख की बात है, हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए, हो गया ये, अब आगे कुछ एक टॉपिक्स आ जाते हैं, एक और भी पॉइंट्स जैसे आता है। चलिए, एनसीईआरटी के वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। चलिए, यहाँ पर हम कुछ एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 22 पे मैंने एक जो भी करेक्शन था वो आपको करा दिया था कि पेज नंबर 22 पे जो डायग्राम था फिगर 2.3 लिखा हुआ था, वहाँ पर 2.5 आपको करना था। 2 जगहों पर करेक्शन था, वो आपने कर लिया होगा। पेज नंबर 23 पर आते हैं और पेज नंबर 23 के ऊपर बिल्कुल जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो पेज नंबर 23 पे बिल्कुल जो आपको लास्ट पैराग्राफ है, pollen grain of many species cause several allergies and bronchial afflictions, और ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी कॉज करता है pollen grain, और वो सारी चीज़ें आप एक बार इसको रीडिंग लगा लेंगे। इसके अंदर में कुछ भी खास चीज़ें नहीं हैं। आपको कप इसके लिए कप सिरप बनाए जाते हैं। एथलीट और रेस हॉर्सिंग जो करते हैं, घोड़ों मतलब सॉरी हॉर्स रेसिंग जो होता है, रेस हॉर्सिंग क्या होता है, हाँ, तो हॉर्स रेसिंग वगैरह जो भी होता है, तो उसके अंदर में क्या होगा कि उनके लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। एथलीट्स जो होते हैं उनके लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं पॉलन ग्रेन की हेल्प से। तो पॉलन ग्रेन का हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, बी पॉलन के द्वारा वहाँ पर चीज़ें डेवलप करी जाती हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बहुत सारे डिजीज़ेज़ में हमको ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। और उसके अलावा ये डिसऑर्डर्स भी कॉज करता है, अस्थमा वगैरह, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, एलर्जी प्रॉब्लम पॉलन से होती है। तो उन सभी चीज़ों के अंदर में भी इसका मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में जो कुछ भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। पेज नंबर 23 पे ऊपर में आपको अलग अलग पॉलन ग्रेन के डायग्राम दिए हुए हैं, काफ़ी खूबसूरत से हैं, और आप देख लेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके का होता है लाइव माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप देखेंगे तो। फिर पेज नंबर 24 पे ऊपर वाला पैराग्राफ आपने पढ़ लिया होगा। पेज नंबर 24 पे वही पेज नंबर 23 का लास्ट पैराग्राफ और उसी की कंटिन्यूटी में है। पेज नंबर 24 पे ये जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, साथ ही उसी के यहाँ पर जो ये जो डायग्राम बना हुआ है बी पॉलन, उसके नीचे वाला ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यानी कि टॉपिक 2.2.2 के जस्ट ऊपर वाला जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक आपके टॉपिक है वायबिलिटी ऑफ सीड्स, यानी कि सीड्स कितने समय के लिए वायबल होते हैं। वायबल कहने का मतलब कि कितने देर तक जिंदा रहते हैं, कितने देर तक एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो वायबिलिटी ऑफ सीड या सॉरी वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दरअसल पॉलन ग्रेन जो होते हैं उनकी लाइफ कितनी देर की होती है। पॉलन ग्रेन जब एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं तो उनकी लाइफ कितनी देर की होती है, उसके बारे में वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख लेंगे। और इसके अंदर में कुछ है नहीं, आपको कुछ एक फैक्ट्स हैं जो 2-3 पॉइंट्स मैं बता देता हूँ कि जो लाइफ होती है पॉलन ग्रेन की वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पहला पॉइंट हो जाता है कि पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी कि वो कितनी देर जिंदा रहेगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। कुछ एक एग्जांपल हैं जैसे कि राइस और वीट के अंदर सीरियल्स जो होते हैं, राइस और वीट जैसे कुछ सीरियल्स, इनके अंदर में पॉलन की वायबिलिटी होती है 30 मिनट की, आधे घंटे तक इनकी पॉलन ग्रेन जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कुछ 3 फैमिलीज के नाम दिया हुआ है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। इन 3 फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका जो पॉलन ग्रेन होता है वो कुछ एक महीने तक हो सकता है। ये आपके आ जाता है, 3 पॉइंट हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है, राइस वीट के अंदर में 30 मिनट का होता है, रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनोसी प्लांट के अंदर में 1 महीने तक का पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है। उसके अलावा पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में और
है ना, पॉलन बैंक के अंदर में स्टोर करके रखा जाता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। और स्टोर किस चीज़ में किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर आपको पता होगा -196 डिग्री सेल्सियस होता है। एनसीईआरटी में भी वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पॉलन ग्रेन जो होता है उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर में फ्रीज करके हम लोग रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। काय को स्टोर करके रखते हैं, तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए रखा जाता है। बस बात खत्म है। वो एक पूरा का पूरा जो भी पैराग्राफ है वो आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, ये था आज का वीडियो। और मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था प्लांट का, वो आज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर शेयर क्या ही करोगे यार, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं, ये सब थोड़ी शेयर किया जाती है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। कुछ क्वेश्चन होगा कमेंट में लिख देना, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आपको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो। थैंक यू।